दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें सुंदर जीवन देकर इस सुंदर से संसार में भेजा और इस सुंदर से संसार से जुड़ने के लिए हमें 5 इंद्रियों से विभूषित किया, अर्थात देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति और स्वाद। इनकी शक्तियाँ प्रभु ने हमें प्रदान की है और इन्हीं के ज़रिए हम पूरे संसार को सुन सकते हैं या समझ सकते हैं या उसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ सकते हैं। और इन 5 इंद्रियों में देखना और सुनना हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के ज़रिए हम ज़्यादा सीखते हैं। जो भी कुछ हम देखते हैं वो हमारे जहन में घर कर जाता है और वो हम कभी भुलाए नहीं भूलते। जैसे उदाहरण के लिए बचपन में हमें सिखाया गया था A फॉर एप्पल, और इस शब्द का अगर हम लाखों की तादाद में लोगों के बीच भी बोलेंगे तो सभी का जवाब एप्पल ही होगा, क्योंकि वह फल हमें दिखाकर बताया गया था। दूसरा, सुनने की शक्ति। देखना तो हमारे लिए विश्वास का पात्र बन जाता है, लेकिन सुनने में कभी कभी हम हिचकिचाते हैं। सभी बातों को हम नहीं सुनते और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं। इसलिए आज प्रभु सुसमाचार के माध्यम से हमें बताते हैं कि कैसे जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं तो हमारा जीवन में कल्याण और सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे सुनने वाले व्यक्तियों को प्रभु ऊंचा उठाकर कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पर संख्या 27। तो क्या आज प्रश्न हम ये अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हम सचमुच में प्रभु की भेड़ें हैं? और अगर भेड़ें हैं तो क्या हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं? और क्या सुनना पर्याप्त है? सुनकर क्या उसके अनुसार चलते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का उदाहरण, सुसमाचार का उदाहरण हमें बताता है कि कैसे शिष्य प्रभु के एक शब्द पर जैसा प्रभु ने कहा वैसा करते हैं और उन्हें कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। दिन भर की निराशाजनक कार्य के बाद, असफलता के बाद जब वे प्रभु की वाणी सुनकर उसके अनुसार चलते हैं तो वे चमत्कार देखते हैं। अगर आप और मैं भी अपने जीवन में पुनर्जीवित यीशु के चमत्कार देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम प्रभु की वाणी को ध्यान से सुने। ना केवल सुने बल्कि जैसा प्रभु कहता है वैसा करें। कान्हा के विवाह में माता मरियम ने स्वयं सेवकों से कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार 2 पद संख्या 6 में, जैसा वे कहते हैं वैसा करो। प्रभु के रूपांतरण के समय स्वर्ग से वाणी आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के साथ सचमुच में मजबूत संबंध में बनना चाहते हैं तो प्रभु के शब्द ही हमारे जीवन में कल्याण कर सकते हैं, कल्याणकारी साबित होते हैं। इसलिए आज पुनरुत्थान के दिनों में जब हम हैं, अठवारे में हम हैं, इस आनंद से हम परिपूर्ण हैं कि प्रभु जी उठे हैं और अपने जीवित शब्दों से हमारा हर समय मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या ये जीवित शब्द मेरे लिए चिन्ह और चमत्कार आप मेरे जीवन में लाते हैं? अगर मैं उन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ और उसके अनुसार चलता हूँ तो ज़रूर प्रभु मेरे जीवन में अनेक चिन्ह और चमत्कार करेगा। आज संसार बड़ी विकट परिस्थिति में है, हर तरफ अज्ञान के बादल छा रहे हैं। जितना विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, जितना ज्ञान लोगों के पास बढ़ता जा रहा है, उतनी ही अज्ञानता संसार में फैलती जा रही है
और केवल इसलिए क्योंकि मनुष्य वास्तव में एक प्रकार का अकेलेपन का जीवन जीना चाहता है, एक स्वार्थी जीवन जीने लगा है। और इसी कारण आज उसके लिए दूसरों के जीवन की कोई अहमियत नहीं है। और इसी कारण आज जो भी नकारात्मक सोच, विचार और कार्य हम संसार में देखते हैं, इसी का नतीजा है। लेकिन प्रभु का वचन हमें शुद्ध करके, पवित्र करके नई आशा प्रदान करेगा। और इसलिए आशा के तीर्थयात्री बनकर इस संसार में भेजे गए हैं। उस आशा के दीप को हम जलाए लगे और इस क्रिस्त की ज्योति को जो हमने पास्का के समय ग्रहण की है, उस ज्योति को अपने अंदर प्रज्वलित करते रहें, जिससे हम संस्कार के इस नकारात्मक अंधकार को मिटाकर प्रभु के ज्ञान का प्रकाश संसार में फैला सकें। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।